वेलकम टू NCERT जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th साइंस के 6th चैप्टर की, यानी कि टिश्यूज़ की। और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टिश्यू? टिश्यू क्या होता है? तो देखिए, हमने जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सेल्स क्या होता है। सेल्स सबसे फंडामेंटल यूनिट होता है किसी भी बॉडी का, ठीक है, सबसे बेसिक यूनिट होता है और बहुत सारे सेल्स को मिला के बनता है टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू क्या होता है देखते हैं। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। बहुत सारे सेल्स को मिला करके एक टिश्यू बनता है और वो टिश्यू क्या होता है, सिमिलर सेल्स से बने होते हैं, जो टिश्यू सिमिलर स्ट्रक्चर में होते हैं और इसलिए ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एक जगह पे, ताकि कुछ काम, कुछ वर्क वो परफॉर्म कर पाए, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पे एक इमेज है, इमेज में सेल्स है। इन सेल्स से क्या बनता है? सेल्स से बनता है टिश्यू। ये रहा सेल्स, बहुत सारे सेल्स से मिल करके टिश्यू बनता है और बहुत सारे टिश्यू से बन करके मिल करके ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है, बॉडी के ऑर्गन्स। और बहुत सारे ऑर्गन्स जब मिल जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। चाहे वो ह्यूमन का हो, चाहे एनिमल का हो, चाहे प्लांट का हो। प्लांट में भी साथ साथ देखते चलते हैं, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे ह्यूमन हो। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको टिश्यू क्या होता है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज़ इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स? अब देखिए, दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होते हैं सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म, जो सिर्फ एक सिंगल सेल से उनका काम हो जाता है। और एक होता है बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यूज़ की क्या यूटिलिटी है? तो देखिए, जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना है, तो एक सिंगल सेल उसमें सारा वर्क परफॉर्म कर लेता है, सारे फंक्शन परफॉर्म कर लेता है, वो एक सिंगल सेल, ठीक है। लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स हैं, तो वो बहुत सारे सेल्स को क्या कर दिया जाता है, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा ना, तो उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, जिससे यानी कि वो उनको टिश्यू उनसे बन जाता है। और ये हम नहीं करते हैं, लाइक ये हमारे साथ नेचर करता है, ठीक है। तो हमारा बॉडी का जो सिस्टम है, जो पूरा सिस्टम हमारा है, वो सिस्टम ये चीज़ करता है, ठीक है। तो बहुत सारे सेल्स को टिश्यूज़ में कन्वर्ट कर देता है और हर टिश्यूज़ को कुछ स्पेसिफिक जॉब असाइन कर देता है। जैसे मस्कुलर टिश्यूज़ हो गया, नर्व टिश्यूज़ हो गया, सबका अलग अलग वो वर्क असाइन कर देता है। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स को टिश्यूज़ में कन्वर्ट करना ज़रूरी हो जाता है और ये यूटिलिटी है। तो आंसर क्या है इसका देखते हैं। इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल से बने हैं ऑर्गेनिजम्स, उनको कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, a single cell performs all the basic functions such as respiration, movement, excretion, digestion, etc. तो एक सिंगल सेल की मदद से ये सारा फंक्शन होता है जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। रेस्पिरेशन हो, चाहे मूवमेंट हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, चाहे डाइजेशन हो, सब एक सिंगल सेल से हो जाता है, ठीक है। बट इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं, सेल्स आर ग्रुप्ड टू फॉर्म टिश्यूज़। सेल्स आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं और मिल करके क्या बनाते हैं, मिल करके एक टिश्यू बना लेते हैं। जैसा आपने पिछले क्वेश्चन के उसमें देखा था, इमेज में टिश्यू बना लेते हैं। दीज टिश्यूज़ आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट पर्टिकुलर फंक्शन एट अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। और जो टिश्यू बॉडी के जिस प्लेस पे होता है, वहाँ से रिलेटेड वो कुछ पर्टिकुलर फंक्शन करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दी मसल सेल्स फॉर्म मस्कुलर टिश्यूज़। जो मसल सेल्स हमारे होते हैं वो मिल कर के बनाते हैं मस्कुलर टिश्यूज़, ठीक है। ओके, विच हेल्प्स इन मूवमेंट, जो कि हमें मूवमेंट करने में हमारे बॉडी को मदद करता है। कौन? मसल सेल्स मिलकर के बनाते हैं मस्कुलर टिश्यूज़, और मस्कुलर टिश्यूज़ हमें हमारे मूवमेंट में हमें मदद करता है। देन नर्व सेल्स, जो नर्व सेल्स है वो मिलकर के बनाते हैं नर्वस टिश्यूज़,
और ये हमें हेल्प करता है ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज में, ठीक है। देन जो भी हमारे नर्वस सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स हैं उनके बीच ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज में ये मदद करता है नर्व टिश्यूज़। और नर्वस टिश्यूज़ किससे मिलके बने होते हैं? नर्व सेल्स से मिलके बने होते हैं। देन दिस इज़ नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। तो इस तरीके से हर सेल्स जो मिल करके टिश्यूज़ बनाता है उन इंडिविजुअल टिश्यूज़ को, पर्टिकुलर टिश्यूज़ को अलग अलग काम दे दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर और भी इजी वर्ड्स में समझा जाए तो राम, श्याम, मोहन, इनको मिलाकर के एक ग्रुप बना दिया गया। देन सोहन, देन सीता, गीता, इनको मिलाकर के एक ग्रुप बना दिया गया। इनको कुछ अलग काम दे दिया गया, इनको कुछ अलग काम दे दिया गया। तो ये कहलाता है डिवीज़न ऑफ लेबर। तो सेम होता है हमारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। मान लीजिए ये एक टिश्यू है जो कि राम, श्याम और मोहन नामक सेल से मिलके बना है, और ये एक टिश्यू है जो सोहन, सीता और गीता नामक सेल से मिलके बना है। तो इस टिश्यू को कोई और काम दे दिया गया, इस टिश्यू को कोई और काम दे दिया गया, ठीक है। तो ये कहलाएगा division of labor. Okay, then it is because of this division of labor that multicellular organisms are able to perform all functions efficiently. तो इस तरीके से division of labor हो जाने की वजह से हर टिश्यू अपना काम उसे पता होता है और वो अपना काम बहुत ही आराम से कर लेते हैं efficiently. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज़। अब सिंपल टिश्यूज़ के नाम आपको लिखने हैं। तो आंसर है सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स। अच्छा, सबसे पहले तो जानते हैं कि सिंपल टिश्यूज़ होते क्या है। तो दो तरीके के टिश्यूज़ हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल टिश्यूज़ क्या हो जाता है? सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स विथ सिमिलर ऑरिजिन्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इन सेल्स का ऑरिजिन भी वही सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सिमिलर होगा और फंक्शन भी सेम होगा। तो ऐसे टिश्यूज़ कहलाएंगे क्या? परमानेंट टिश्यूज़, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ आर ऑफ 3 टाइप्स। ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। फर्दर पैरेन्काइमा टिश्यू को 2 और पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। मेन तो 3 हो गए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा को 2 और पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, वो बन गया एरेन्काइमा एंड क्लोरेनकाइमा। एरेन्काइमा एंड क्लोरेनकाइमा। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे पाया जाता है? प्लांट के किस पार्ट पे पाया जाता है? तो आंसर है एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। तो देखिए प्लांट कहाँ कहाँ से ग्रो करता है। एक तो रूट से करेगा, देन स्टेम से करेगा। तो जो भी टिप्स है, ग्रोइंग टिप्स, लाइक अगर कोई प्लांट छोटा है तो आप उसके सबसे ऊपर देखोगे क्या होगा? टिप्स होगा, जहाँ से वो छोटा होता है धीरे 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 वहाँ से वो और इंक्रीज होता जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड टिप्स। वैसे ही रूट में भी वैसे टिप्स होते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम इन टिप्स पे प्रेजेंट होता है। देयर मेन फंक्शन, अब इन टिप्स इन मेरिस्टेम का काम क्या है? एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या है? देयर मेन फंक्शन इज टू इनिशिएट ग्रोथ इन न्यू सेल्स ऑफ सीडिंग्स, सीडलिंग्स। तो इन मेरिस्टेम का काम क्या है? ग्रोथ को इनिशिएट करना, ठीक है, सीडलिंग्स के जो सेल्स होते हैं उनमें। एट द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स। तो रूट्स के टिप्स पे और शूट्स के टिप पे। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाएगा। ये रूट, ये क्या है? यही है टिप्स। देन ये टिप्स हो गया। तो यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पे जो मेरिस्टेम्स है ये रूट एपिकल मेरिस्टेम्स कहते हैं। यहाँ पे जो है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम्स कहते हैं। एंड ये जो बीच में है, बीच में, इन दोनों के बीच में, ये इसे कहते हैं लैटरल मेरिस्टेम। अब डिफरेंस क्या है एपिकल मेरिस्टेम में और लैटरल मेरिस्टेम में? तो हमें एपिकल मेरिस्टेम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेंथनिंग ऑफ प्लांट के लिए। लेंथनिंग ऑफ प्लांट का मतलब है लेंथ के लिए। ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ ये लेंथ, तो नीचे से ऊपर की तरफ जो ग्रो करेगा पेड़, प्लांट, वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से करेगा, क्योंकि रूट्स पे होता है एपिकल मेरिस्टेम। तो रूट्स भी फैलेगा नीचे की तरफ, और यहाँ पे भी होता है, कहाँ पे? शूट्स पे।
टिप्स पे, ऊपर की टिप्स पे, शूट्स पे, तो यहाँ से भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो एपिकल मेरिस्टेम का काम है कि लेंथ को बढ़ाना। वहीं पे अगर लेटरल, जो ये लेटरल बोल रहा हूँ मैं, लेटरल मेरिस्टेम है, इसका काम होता है वाइडनिंग करने का, यानी कि जो पेड़ मोटा होगा, चौड़ा होगा, जैसे अभी इतना पतला है तो कुछ सालों बाद इतना मोटा हो जाएगा, तो ये जो वाइडनिंग हुआ ये काम होता है लैटरल मेरिस्टेम का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट का जो हस्क है वो कौन सा टिश्यू बनाता है? तो आंसर है द हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ठीक है, ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की वजह से कोकोनट का हस्क मेड होता है, बनता है। ये देखिए, ये स्क्लेरेनकाइमा है, एक स्ट्रक्चर है उसका। देन स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू को डिफाइन कैसे करेंगे, क्या होता है? तो आंसर है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू डिफाइंस एज अ टाइप ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये हम पढ़ चुके हैं कि ये एक टाइप होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू का, ओके, विच इनिशियली रिमेन्स अ लिविंग सेल, जो शुरू में तो लिविंग सेल के रूप में रहता है, बट बिकम्स डेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी वॉल रिजल्टिंग फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ लिंगिन। लेकिन जब स्क्लेरेनकाइमा में जब ये सेकेंडरी वॉल इसका बनता है, सेकेंडरी वॉल कब बनता है? जब एक्यूमुलेशन होता है लिंगिन का, तो ये क्या होता है? डेड हो जाता है। ठीक है, द फेनोमेना ऑफ लिंगिन एक्यूमुलेशन इन द प्लांट सेल रेफर्स एज लिंगिफिकेशन। और ये जो लिंगिन एक्यूमुलेशन होता है प्लांट के सेल में, ये कहलाता है लिंगिफिकेशन। ठीक है, क्या? लिंगनिफिकेशन दैट अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेल ग्रोथ। और ऐसा क्यों होता है? जब सेल ग्रो करने लगता है तो ये ऐसा लिंगिन बनता है, सेकेंडरी वॉल बनता है, एंड देन इस प्रोसेस को कहते हैं लिंगनिफिकेशन। एंड एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी थिकनिंग, जब दूसरी बार ये थिक होने लगता है तब ऐसा ये डेड हो जाता है। ओके, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है, predominates in the rigid areas of plant body like leaf, vein, stem, branches, trunk, bark, etc. तो इन सब में पाया जाता है। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्लेरेनकाइमा की वजह से हस्क बनता है और स्क्लेरेनकाइमा होता क्या है। नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? फ्लोएम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि फ्लोएम होता क्या है। फ्लोएम होता क्या है? फ्लोएम का काम होता है प्लांट्स में फूड की डिलीवरी करना। लाइक फ्लोएम वर्क लाइक अ जोमेटो और स्विगी फॉर द प्लांट्स। ठीक है, वो फूड को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं सारे पार्ट्स तक, प्लांट्स के हर एक पार्ट्स तक। तो आंसर है फ्लोएम इज द फूड कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स, राइट। इट इज़ मेड अप ऑफ 4 कॉम्पोनेंट्स। ये 4 कॉम्पोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ये देखिए स्ट्रक्चर से आपको समझ में आएगा। देन इन चारों कंपोनेंट्स का काम क्या होता है? तो जो सीव ट्यूब्स होते हैं, इनका काम होता है, सीव ट्यूब्स का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। ये फूड एंड न्यूट्रिएंट्स को प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। देन कंपेनियन सेल का काम क्या होता है? हेल्प सीव ट्यूब परफॉर्म देयर फंक्शन। ये कंपेनियन सेल सीव ट्यूब को उनका काम करने में मदद करते हैं। देन फ्लोएम पैरेन्काइमा, इसका क्या काम होता है? स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये स्टोर करके रखता है फूड को और ट्रांसपोर्ट भी करता है। क्लियर है? देन फ्लोएम फाइबर्स एंड, जिसे और बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं, तो फ्लोएम फाइबर का काम होता है प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम होता है, रिपेयरिंग का काम होता है किसका? फाइबर्स का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो मूवमेंट होती है उसके लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? तो आंसर है द मस्कुलर टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी, है ना। मस्कुलर टिश्यू हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मस्कुलर टिश्यू होता क्या है? तो मस्कुलर टिश्यू इज़ अ specialized tissue in animal which applies forces to different parts of the body by contraction। तो जब मस्कुलर टिश्यू में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मूव करती है हमारी बॉडी। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ थिन एंड एलोंगेटेड सेल्स। ये पतले और एलोंगेटेड सेल से मिलकर बनाता है, जिन्हें कहते हैं मसल फाइबर्स। क्या कहते हैं? मसल फाइबर्स। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और ये
ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अब देखिए मस्कुलर टिश्यूज़ के टाइप्स कितने हैं, तो 3 टाइप्स हैं, स्केलेटल मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू एंड कार्डियक मसल टिश्यू। ठीक है, ये 3 टाइप्स है। स्केलेटल मसल टिश्यू का क्या काम होता है, दीज मसल टिश्यू आर अटैच्ड टू द स्केलेटन एंड हेल्प इन द मूवमेंट। ये स्केलेटन में क्या होता है, अटैच्ड होता है और हमारी जो बॉडी मूव करती है, पैर हाथ वगैरह, ये इसका काम होता है स्केलेटल मसल टिश्यू का। देन स्मूथ मसल टिश्यू का क्या काम है, दीज आर नॉन स्टीरिएटेड इनवॉल्यूंटरी मसल कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये जो मसल होता है वो नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्लियर है। इट स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द डाइजेस्टिव, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्लड वेसल्स एंड एयरवेज। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करता है स्मूथ मसल टिश्यू। अब थर्ड है कार्डियक मसल टिश्यू, तो ये होता है हार्ट से रिलेटेड। दीज आर फाउंड ओनली इन हार्ट। ओके, these are involuntary muscle and the heart pumps the blood through cardiac contraction। और ब्लड जो पंप करता है, हमारी बॉडी पंप करती है, सॉरी हमारा हार्ट पंप करता है, ये इसी कार्डियक मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से करता है, पंप करता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये मूवमेंट, बॉडी की जो मूवमेंट है वो किन टिश्यूज़ पे किन टिश्यूज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। एक न्यूरॉन कैसा दिखता है, तो आंसर है अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो कह रहा है अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या है, तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड सेल बॉडी। तो अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी with nucleus and cytoplasm। ठीक है, it has 2 important extensions knowing as the axon and dendrites। इसके 2 क्या है, एक्सटेंशन है जिससे कहते हैं axon and dendrites। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है axon और ये जो दिख रहा है ये सब है क्या, डेंड्राइट। ओके, An axon is a long thread-like extension of nerve cells that transmits impulses away from the cell body। ये जो thread-like structure दिख रहा है, this is axon, and ये transmit करते हैं impulses away from the cell body। Okay, then dendrites on the other hand are thread-like extensions of cell body that receives nerve impulses। ये transmit करते हैं and ये जो आपको दिख रहे हैं ये dendrites ये receive करते हैं impulses। ठीक है, then does the axon transmits impulses away from the cell body whereas the dendrites receive nerve impulses। This coordinated function helps in transmitting impulses very quickly। तो इस तरह से impulses क्या होता है, ट्रांसमिट होता है एंड रिसीव होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से दिखता है न्यूरॉन। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल के 3 फीचर्स आपको बताने हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि कार्डियक मसल हार्ट में ही होता है। तो आंसर है 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स आर, पहला, कार्डियक मसल्स आर इनवॉल्यूंटरी मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली बट डू नॉट गेट फैटिग्ड। ये बहुत जल्दी जल्दी काम करता है। हमारी दिल की जो धड़कन है, धड़कन है, राइट, जो हार्ट बीट है वो बहुत जल्दी जल्दी बीट करता है, धक 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 होता रहता है, राइट, धक धक करने लगा। तो बहुत जल्दी काम करता है लेकिन थकता नहीं है। ओके, तो पहला तो ये फीचर हो गया। देन सेकेंड है, द सेल्स आर कार्डियक मसल्स आर सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। ठीक है, क्या होता है, जो हमारा सेल्स है कार्डियक मसल का वो सिलिंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, सिंगुलर न्यूक्लियस उसमें होता है। ओके, देन थर्ड है, दे कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। और ये कंट्रोल करते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को। तो क्या काम है कार्डियक मसल्स के, क्या फीचर्स है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरोलर टिश्यूज़। एरोलर टिश्यूज़ के फंक्शंस क्या है, तो आंसर है फंक्शंस ऑफ एरोलर टिश्यूज़ आर, पहला, इट हेल्प्स इन सपोर्टिंग इंटरनल ऑर्गन्स। जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। और सेकंड है, इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग द टिश्यूज़ ऑफ द स्किन एंड मसल्स। तो स्किन एंड मसल्स के जो टिश्यूज़ ब्रेक हो जाते हैं इनको रिपेयर करने में काम आता है एरोलर टिश्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यूज़, नेम देम।
जाइलम टिश्यूज़ के कंपोनेंट्स क्या है, जाइलम टिश्यूज़ किन किन कॉन्स्टिट्यूएंट्स से मिलके बना होता है, और जाइलम टिश्यूज़ का काम क्या है ये तो पता है हमें, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना काम होता है जाइलम टिश्यूज़ का। जिस तरीके से फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, उसी तरीके से जाइलम का काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन ये जो जाइलम टिश्यू है ये किन किन कंपोनेंट्स से मिलके बने हैं, किन किन कॉन्स्टिट्यूएंट्स से मिलके बने हैं वो बात करेंगे। तो देखिए, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दैट मेक अप द जाइलम टिश्यू। दे आर, पहला है ट्रैकिड्स, देन सेकंड है वेसल्स, थर्ड है जाइलम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ है जाइलम फाइबर्स। ये देखिए स्ट्रक्चर है, ठीक है, जाइलम का स्ट्रक्चर है, जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। अब इनके काम देख लेते हैं। तो देखिए ट्रैकिड्स का काम क्या होता है। ट्रैकिड्स फॉर्म द मेन कंडक्टिव सेल्स ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। ये ट्रैकिड्स फॉर्म करते हैं मेन कंडक्टिव सेल्स ऑफ सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसको ध्यान में रखिएगा। वाटर मूव्स फ्रॉम दिस सेल टू सेल थ्रू साइड वॉल्स। तो वाटर जो मूव करता है ट्रैकिड्स की मदद से वो साइड वॉल के थ्रू सेल टू सेल मूव करता है। दीज सेल्स आर एलोंगेटेड सेल्स विथ टैपरिंग एंड्स, है ना, एलोंगेटेड सेल्स होते हैं टैपरिंग एंड्स के साथ। दीज सेल्स विथ सेल वॉल्स बियर स्पाइरल पिटेड और बॉर्डर्ड पिटेड थिकनिंग्स। अगर बात करें वेसल्स का, तो वेसल्स का क्या होता है। वेसल्स आर एडवांस्ड वाटर कंडक्टिव एलिमेंट्स मोस्टली सीन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वेसल्स जो होते हैं वो एडवांस वाटर कंडक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। द सेल वॉल्स आर थिकेंड विथ लिंगिन, और जो ये सेल वॉल होते हैं इनके, वो जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि थिकन होते जाते हैं लिंगिन के फॉर्म होने की वजह से। These provide rigidity and resistance to the cell wall and prevents it from collapsing during excess transpiration। और ये जब थिक होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन जब होने लगेगा तो तब कोलैप्स होने से बचा लेगा जो वेसल होता है, ठीक है। देन थर्ड है जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये होता है जाइलम पैरेन्काइमा आर द लिविंग सेल्स ऑफ द जाइलम। Xylem parenchyma are the living cell of the xylem. They perform functions like secretion and storage. ये secretion और storage का काम करते हैं। And fourth है xylem fibers are midway between tracheids and xylem parenchyma. They provide support to the plants. और ये support provide करते हैं plants को। तो देख लीजिए ये सारे structure और इनके काम। ओके, बात करते हैं next question की। Next question है How are simple tissues different from complex tissues in plants? Simple tissues complex tissues से किस तरीके से different है? तो आंसर है simple tissues and complex tissues। पहले देखिए सिंपल टिश्यूज़ की अगर बात करें तो पहले नंबर पे है दीज टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। जैसे हमने पढ़ा था कि सिमिलर ऑरिजिन होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और सिमिलर फंक्शन होता है। वहीं पे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की अगर बात करें तो दीज टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ये एक से ज़्यादा टाइप के अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं। देन सेकेंड नंबर पे है दिस सेल्स आर सिंपल टिश्यू में दिस सेल्स आर मोर और लेस सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ठीक है, वही बात है कि मोर और लेस सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज। वहीं पे अगर बात करें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। फॉर एग्जांपल इन द जाइलम टिश्यू ट्रैकिड्स हेल्प इन वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना। जाइलम टिश्यू में जो ट्रैकिड्स होता है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है, वेयरएज पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड, और पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करने में मदद करता है। थर्ड नंबर पे है सिंपल टिश्यू में देखिए 3 टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज इन प्लांट्स आर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ये 3 टाइप्स है सिंपल टिश्यूज़ के। अगर वहीं पे बात करें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की तो 2 टाइप्स है, 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ इन प्लांट्स आर जाइलम एंड फ्लोएम। ये 2 टिश्यूज़ है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के टाइप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा ऑन द बेसिस ऑफ दियर सेल वॉल। इनके सेल वॉल के बेसिस पे इन तीनों टिश्यूज़ को, जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, इनको डिफरेंशिएट कीजिए। तो आंसर है पैरेन्काइमा में देखिए सेल वॉल्स आर रिलेटिवली थिन एंड दिस सेल इन पैरेन्काइमा टिश्यूज़ आर लूजली पैक्ड। जो सेल वॉल होते हैं पैरेन्काइमा के वो रिलेटिवली थिन होते हैं, बाकी दोनों से पतले होते हैं, और सेल्स जो पैरेन्काइमा के होते हैं पैरेन्काइमा टिश्यूज़ के वो लूजली पैक्ड होते हैं, यानी कि
ज़्यादा पैक्ड नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। लूजली पैक्ड का मतलब समझ रहे हो ना, कि जैसे एक डब्बे में 10 चीज़ें आ सकती थी, तो 10 है तो वो फुल पैक्ड है, लेकिन उसमें अगर 5 है तो वो लूजली पैक्ड बोला जाएगा। तो सेम पैरेन्काइमा के टिश्यू में भी होता है कि जो सेल्स होते हैं जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, कम होते हैं, दैट इज़ वाई दैट इज़ लूजली पैक्ड। कोलेनकाइमा की अगर बात करें तो दिस सेल वॉल is irregularly thickened at the corners and there is very little spaces between the cells। देखिए irregularly thickened होता है कोलेनकाइमा। सेकंड नंबर पे देखिए irregularly thickened का मतलब है कि कहीं कहीं पे थिक है, कहीं कहीं पे थिन है, कॉर्नर्स पे थिक है, ओके। एंड देयर इज़ वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन द सेल्स। इसका मतलब ये है कि ये पैरेन्काइमा के कंपैरिजन में ज़्यादा लूजली पैक्ड नहीं है, ज़्यादा मतलब अच्छे से पैक्ड है, ओके। देन अगर लास्ट स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो द सेल वॉल्स आर यूनिफॉर्मली थिकेंड, और यहाँ पे ये थिक है, सबसे ज़्यादा थिक है स्क्लेरेनकाइमा का जो सेल वॉल है। एंड देयर आर नो इंटर सेल्यूलर स्पेसेस, और इस यहाँ इनके सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है, यानी कि ये अच्छे से बहुत ही टाइट पैक्ड है, ओके। देन सेकेंड डिफरेंस की बात करें तीनों में, तो सेकेंड पे है पैरेन्काइमा में। सेकेंड डिफरेंस देखिए, दिस सेल वॉल इन दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। पैरेन्काइमा के जो सेल वॉल बने होते हैं वो सेल्यूलोज से मिलके बने होते हैं। कोलेनकाइमा की अगर बात करें तो पैक्टिन एंड हेमी सेल्यूलोज आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल जो कोलेनकाइमा के होते हैं वो मिलके बने होते हैं पैक्टिन एंड हेमी सेल्यूलोज के, ओके। अगर स्क्लेरेनकाइमा के सेल वॉल्स की बात करें तो एन एडिशनल लेयर ऑफ द सेल वॉल कंपोज्ड मेनली ऑफ लिंगिन इज फाउंड। देखा जैसे हमने बात करी थी कि सेकेंडरी जब वॉल बनता है लिंगिन के फॉर्म होने की वजह से, लिंगिन तो वो थिकेंड होने लगता है, तो इसका सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल भी बनता है किसमें, स्क्लेरेनकाइमा में। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, दो डिफरेंसेस थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the functions of the stomata? स्टोमेटा के फंक्शंस क्या है? तो आंसर है functions of the stomata, पहला they allow the exchange of gases CO2 and O2 with the atmosphere। देखिए होता क्या है, जो प्लांट्स के लीव्स पे जो काफ़ी टाइनी पोर्स पाए जाते हैं, दैट पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, जो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, यानी कि उसी पोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है प्लांट और ऑक्सीजन रिलीज करता है। क्लियर है? तो ये तो पता चल गया कि पहला फंक्शन है उनका गैसेस का एक्सचेंज करना, ओके। सेकंड नंबर पे है इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द लीफ सर्फेसिस अकर्स थ्रू द स्टोमेटा। अब देखिए स्टोमेटा से ही ट्रांसपिरेशन का काम होता है, यानी कि जो पानी रूट से प्लांट की ऊपर की तरफ जाती है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकलती है, और जब वो पत्तियों पे वो पानी आ जाती है तो इवेपोरेशन होता है वो वाटर का, ठीक है। तो सेकंड ये फंक्शन हो गया। Thus the stomata helps in the process of transpiration। नेक्स्ट क्वेश्चन है, diagrammatically show the difference between three types of muscle fiber। थ्री टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स जो थे, मसल फाइबर के थ्री टाइप्स हैं, उनका बोल रहा है कि आप डिफ्रेंशिएट कीजिए उनके डायग्राम के बेसिस पे। तो थ्री टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स हैं, स्टेरिएटेड मसल फाइबर, स्मूथ मसल्स जिसे अनस्ट्रिएटेड मसल फाइबर भी कहते हैं, एंड थर्ड है कार्डियक मसल्स। तो ये तीनों का स्ट्रक्चर दे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? तो कार्डियक मसल हमें पता है कि हार्ट में पाया जाता है सिर्फ, और इनका काम होता है ब्लड को पंप करना एंड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना। तो आंसर देखते हैं, द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल इज टू कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट को कंट्रोल करते हैं, जिससे हार्ट ब्लड को पंप करती है एंड सारे पार्ट्स तक पहुंचाती है बॉडी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक मसल ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्ट्रक्चर एंड साइट लोकेशन इन बॉडी। अब डिफरेंशिएट करना है आपको स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक मसल के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, और उनके साइट यानी कि लोकेशन के बेसिस पे कि वो बॉडी के कौन से लोकेशन पे पाए जाते हैं। तो आंसर है स्ट्रिएटेड मसल, अनस्ट्रिएटेड मसल एंड कार्डियक मसल। तो स्ट्रिएटेड मसल में देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेल्स आर सिलेंड्रिकल। स्ट्रिएटेड मसल के जो सेल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, वहीं पे अनस्ट्रिएटेड मसल के जो सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, सेल्स आर लॉन्ग, और कार्डियक मसल के सेल्स होते हैं सिलेंड्रिकल। दूसरे नंबर पे बात करें स्ट्रिएटेड मसल में, देखिए सेल्स आर नॉट ब्रांच्ड
इनके सेल्स ब्रांच्ड नहीं होते हैं। अनस्ट्रिएटेड मसल सेल्स आर नॉट ब्रांच्ड, इसमें भी नहीं होते हैं। और कार्डियक में सेल्स आर ब्रांच्ड, इसमें कार्डियक में सेल्स ब्रांच्ड होते हैं। देन थर्ड नंबर पे देखिए सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएट, इसमें इसके सेल्स में मल्टी न्यूक्लिए पाए जाते हैं। देन अनस्ट्रिएटेड मसल के देखिए सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट, इसमें सिंगल न्यूक्लिय पाया जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें कार्डियक मसल की तो सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट, इसमें भी यूनिन्यूक्लिएट होता है। देन फिर से बात करें स्ट्रिएटेड मसल की, फोर्थ नंबर पे देखिए ऑल्टरनेट लाइट, एक सेकेंड रुक जाइए, मुझे पेन ढूंढ लेने दीजिए, पेन मिल नहीं रहा है, हाँ जी मिल गया। ये देखिए फोर्थ नंबर पे ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट, इसमें देयर आर नो बैंड्स प्रेजेंट और इसमें फेंट बैंड्स आर प्रेजेंट। स्ट्रेटेड मसल की बात करें तो इट्स एंड्स आर ब्लंट, अनस्ट्रेटेड मसल इट्स एंड्स आर टैपरिंग एंड कार्डियक मसल इट्स एंड्स आर फ्लैट एंड वेवी। ओके, अगर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन की बात करें कि कौन से लोकेशन पे पाया जाता है तो स्ट्रिएटेड मसल की बात करें, दीज मसल आर प्रेजेंट इन बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, टंग, इनमें पाया जाता है स्ट्रिएटेड मसल। अगर अनस्ट्रिएटेड मसल की बात करें तो दीज मसल्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एट्सेट्रा। अगर कार्डियक मसल की बात करें तो दीज मसल्स कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, यानी कि ये हार्ट में पाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन। न्यूरॉन का लेबल्ड डायग्राम आपको करना है, तो ऐसा हम एक बार पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से आप देख लीजिए। अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें न्यूरॉन को डिस्कस किया था। यहाँ ये हो गया आपका सेल बॉक्स पाया जाता है जैसा हमने पढ़ा हुआ था। वेट, पेन मिल नहीं रहा है फिर से, हाँ मिल गया। तो ये देखिए ये बॉक्स है, देन यहाँ से निकलता है एक्सॉन होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का काम होता है रिसीव करना इम्पल्सेस को और इनका काम होता है ट्रांसमिट करना। तो देख लीजिए स्ट्रक्चर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग, नाम बताना है आपको। पहले में देखिए ए में टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लिंगन ऑफ द माउथ, जो टिश्यू माउथ के इनर लाइनिंग को फॉर्म करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, जो कि पहले नंबर पे है। बी में देखिए टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन इन ह्यूमंस, वो टिश्यू जो कि मसल को बोन से कनेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू या टेंडॉन्स। ओके। सी में देखिए टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, तो फ्लोएम कहते हैं उसे जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। डी टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी, वो टिश्यू जो हमारे बॉडी में फैट को स्टोर करता है उसे कहते हैं एडिपोज टिश्यू। देन ई में देखिए कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स, उसे कहते हैं ब्लड। एंड एफ में देखिए टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, वो टिश्यू जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग स्किन, bark of tree, bone, lining of kidney tubule and vascular bundle। तो ये टाइप ऑफ टिश्यू आपको बताना है कि स्किन में कौन सा टिश्यू होता है, बार्क ऑफ ट्री में कौन सा टिश्यू होता है, बोन में कौन सा टिश्यू होता है। तो आंसर है स्किन में होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, बार्क ऑफ ट्री में होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, बोन में होता है कनेक्टिव टिश्यू, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल में होता है क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। एंड वस्कुलर बंडल में होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द रीजन्स इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट, वो रीजन का नाम बताइए जिसमें पैरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है। तो आंसर है लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर द रीजन्स वेयर द पैरेन्काइमा टिश्यूज इज प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट, एपिडर्मिस का प्लांट में क्या योगदान होता है? तो आंसर है एपिडर्मिस प्रेजेंट इन द आउटर सरफेस ऑफ द एंटायर प्लांट बॉडी। एपिडर्मिस कहाँ पे पाया जाता है? आउटर सरफेस पे पाया जाता है, पूरे प्लांट के एंटायर बॉडी के आउटर सरफेस पे। द सेल्स ऑफ द एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर विदाउट एनी इंटरसेल्यूलर स्पेस, जो एपिडर्मल टिश्यूज होता है ये फॉर्म करते हैं एक कंटिन्यूअस लेयर विदाउट एनी इंटरसेल्यूलर स्पेस, यानी कि इनके सेल्स के बीच में कोई जगह बचती नहीं है, इतने टाइट पैक्ड होते हैं ये। इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस, और इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? किसके?
एपिडर्मल टिश्यूज़ के इनके फंक्शन होते हैं। पहला, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ प्लांट बॉडी, ये प्लांट के टिश्यू को प्रोटेक्ट करते हैं, प्लांट के बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। देन सेकंड है, इट प्रोटेक्ट्स दी प्लांट अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, और कोई इंजरी होने से बचाते हैं प्लांट्स को। देन थर्ड है, इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू दी स्टोमेटा, और ये स्टोमेटा के थ्रू गैसेस के एक्सचेंज को अलाउ करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज दी कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू, जो कॉर्क होता है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह कैसे एक्ट करता है? तो आंसर है द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बार्क, जो पेड़ का बार्क होता है आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है, या जिसे बार्क कहते हैं ट्री का, इज नोन एज द कॉर्क, इसे कॉर्क के नाम से भी जाना जाता है, जो पेड़ के छाले होते हैं, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल्स, ये डेड सेल से मिलकर बने होते हैं। देयरफॉर इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, तो मैकेनिकल इंजरी से बचाते हैं ये प्लांट्स को। टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, ज़्यादातर टेम्परेचर से भी बचाते हैं। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर बाय एवेपोरेशन, और ये जो बार्क होते हैं क्योंकि डेड होते हैं और ट्रांसपिरेशन के थ्रू यहाँ से तो पानी नहीं निकलता है, तो आपने बहुत सारे पेड़ को देखा होगा, लाइक शीशम के पेड़ को देखा होगा, पीपल के पेड़ को देखा होगा, इनका जो बार्क होता है ये डेड स्किन से बने होते हैं, डेड सेल से मिलके बने होते हैं, तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू यहाँ से पानी का जो होता है एवेपोरेशन वो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करना है। परमानेंट टिश्यू है, दो तरीके के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल के कितने हैं और कॉम्प्लेक्स के कितने हैं तो हमने पढ़ा है, चलिए पूरा कर लेते हैं। परमानेंट टिश्यू के दो टाइप होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, वहीं पे कॉम्प्लेक्स में है जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट नहीं है, इतने ही क्वेश्चन थे, हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक देखते रहिए एनसीईआरटी जोन को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द एनसीईआरटी जोन। 80% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ 20% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो प्लीज़ अगर आप अभी तक अनसब्सक्राइब्ड हैं, अभी तक हमारा चैनल अनसब्सक्राइब्ड है आपसे, तो प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब, आपका कुछ नहीं जाता है। हमें थोड़ी सी मोटिवेशन ज़रूर मिल जाती है कि चलो इतने लोग जुड़ रहे हैं तो जोश आता है कि चलो करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम पे है तो आप हमें वहाँ पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे है तो वहाँ पे भी हमारा पेज है, एनसीईआरटी जोन के नाम से ही हर जगह है, तो वहाँ पे जाके लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक वहाँ पर दिया हुआ है, तो जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।